अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। दिक्कत क्या तुम्हारी? हाँ? और ये पानी किसने फेंका यहां पर? ये पानी कहां से आया? अरे हमें क्या पता, इस कमरे में आपके अलावा और कोई था नहीं और आप नहा कर आए हैं तो शायद आप अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब कि हमारी गलती है ये? गलती? रुचि, हम बस आपको ये बता, हमारे कहने का मतलब ये था। क्या मतलब था? हाँ? और तुम यहाँ आई क्या? चाहती क्या तुम? अब तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है? जब भी तुम हमारे बगल में आती हो ना तो कुछ ना कुछ गलत होता ही होता है। खैर, जिस काम के लिए हम आए थे वो तो आपने कह ही दिया। वैसे भी तो क्या? मंदिर जाने वाली बात। हाँ। देखिए ध्रुव जी, आपने हमें 27 दिन दिए और इन 27 दिनों में हम आप पर कोई भी दबाव नहीं बनाना चाहते, लेकिन पापा कह रहे थे कि कल से मंदिर बंद होने वाला है, इसीलिए वो चाहते हैं कि हम आज ही दर्शन कर लें। देखिए, कम से कम पापा का मन रखने के लिए आप हमारे साथ तो चलिए। अब वैसे भी परेशान होकर उन्हें चक्कर आ गया है। क्या? तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? वही तो बताने आए थे हम आपको ध्रुव जी। एक सेकंड, तुम हमें ये बताने आई थी या फिर मंदिर के लिए मनाने आई थी? तुम कहना क्या चाहती हो? हे भगवान, दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई है ना, वही बताने आए थे, पर आप हमें कुछ पूरी बात कहने का मौका कहाँ देते? आप तो बीच में गुस्सा करने लगते। देखिए ध्रुव जी, हमारे लिए ना सही, हमारे इस रिश्ते के लिए ना सही, पर पापा के लिए आप इतना तो कर सकते हैं ना। उन्होंने ना जाने कितनी बातें मानी होंगी आपकी, और इतनी सी बात नहीं मान सकते आप? हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हैं आज। कमाल है, हमें तो लगता था जिनका अपना बिजनेस होता है वो तो कभी भी छुट्टी ले सकते हैं, अपना काम जब मर्जी तब कर सकते हैं। तो कल कर लीजिए ना मीटिंग। हमें हमारे सारे काम वक्त पे करने की आदत है। सॉरी। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, अब क्योंकि आज आपका काम है पापा की हर बात मानना, तो आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मतलब आज तुम कुलदेवी मंदिर जाकर मानोगी? जी, और वो भी आपके साथ। पापा के लिए। हम तुम्हारे साथ उस मंदिर में कदम नहीं रखेंगे। हम उस मंदिर में सिर्फ उसी के साथ कदम रखेंगे जिसको दिल से अपनी पत्नी मानते हैं, और वो है तुम्हारी बहन सृष्टि। और उसके सिवाय हम किसी के साथ भी कुलदेवी मंदिर में कदम नहीं रखेंगे। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सृष्टि हमें बहुत जल्द मिलने वाली। भैया और कितना टाइम लगेगा? मैडम 15-20 मिनट और लगेंगे। आपका एड्रेस जो शहर से बाहर है ना, इसलिए। एक बात पूछूं, आप बड़ी टेंशन में लग रही हैं, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, अब जल्दी चलाइए। जी मैडम। हम फिर से ध्रुव जी को फोन लगाने की कोशिश करते हैं। मम्मी
क्यों बार बार फोन करके हमें परेशान कर रही हो आप? बेटा पापा बोल रहा हूँ, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। जैसा तू सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। तू ध्रुव जी के बारे में ज्यादा मत सोच और घर वापस आ जा, तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी बेटा। अच्छा, हम बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। फिर आप हमें एक बात बताइए, सब गांव वाले हमें देख के ऐसे बातें क्यों कर रहे थे? सबकी आंखों में हमारे लिए ऐसी दया क्यों थी? हमें सबके जवाब चाहिए पापा। 15 मिनट, बस 15 मिनट में हम उनके घर पहुंच रहे हैं। क्या हुआ? बोलिए ना, क्या हुआ? 15 मिनट में वो ध्रुव जी के घर पहुंच रही है। भैया, आपने इस गली में क्यों लिया? मैडम, आपकी बातें सुनकर हमें फिक्र हो रही है, इसलिए शॉर्टकट लिया है, जल्दी पहुंच जाएंगे। हम गूगल मैप ऑन कर देते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा ध्रुव जी, आप मंदिर के बाहर खड़े रहकर इंतजार कीजिएगा और हम दर्शन कर लेंगे। इस तरह आपके और पापा के दोनों के बात का मान रह जाएगा। क्या दिक्कत क्या तुम्हारी? हम इतनी बार तुम्हारी बहन का नाम लेकर उसे अपनी पत्नी पुकारते, तुम्हें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है? खुद से दूर करने की बात करते, तुम्हें इस रिश्ते को तोड़ने की बात करते, इतनी बेशर्म कि तुम्हें जरा सा भी बुरा नहीं लगता तुम्हें? हमें बुरा लगने से या आपके गुस्सा होने से हमारी तकदीर में जो लिखा है वो बदल नहीं जाएगा ध्रुव जी। 27 दिन के बाद जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। अगर 27 दिन बाद हमारा आपकी जिंदगी से जाना लिखा है और दीदी का आपकी जिंदगी में आना लिखा है, तो फिर इसे तो भगवान भोलेनाथ भी नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस तरह से खुद को परेशान मत कीजिए हर बात पर। हेलो राजेंद्र, हमारी आज की सारी मीटिंग्स कल पे पोस्टपोन कर दो। कुलदेवी मंदिर जा रहे हैं। थैंक यू। खुश? अब ऐसे चलोगी? अब आप बाहर इंतजार कीजिए ना, हम चेंज कर लेते हैं फटाफट। अब एक मिनट, आप हम ऐसे ही जाएंगे मंदिर। तुम्हें मंदिर ले जा रहे हैं क्योंकि तुम्हें दर्शन करने, हमें नहीं। ध्रुव जी ऐसे क्या? हम धानी के साथ जा रहे हैं कुलदेवी मंदिर। दिल खुश कर दिया आपने। शब्दों में बयान नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। इतना खुश है आज काशीनाथ पांडे। अरे हमारा टाइगर जी तो करता है। धानी हमें बता रही थी कि आपको चक्कर आ रहे थे। ठीक है आप? हाँ, चक्कर तो टेंशन में हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आपने ये खबर दे दी तो अब हम परफेक्ट हो गए। एक बात बताइए कि आप ऐसे ही जा रहे हैं? बाबा धानी को हम लेके जा रहे हैं कुलदेवी मंदिर, यही काफी है। अब ये मत कहिए कि प्लीज कुर्ता पहन के जाइए, हम नहीं पहनेंगे। नहीं नहीं, हम कुर्ते के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन उसके लिए तो हम कह सकते हैं। किसके लिए? उसके लिए
अच्छा अच्छा। आप डोर नॉक करके नहीं आ सकते थे? अभी थोड़ी देर पहले इतना बड़ा लेक्चर दिया तो मान लेती ना खुद, वो ऐसे वो लॉक लगा लेती। अब जल्दी रेडी हो जाओ, कुलदेवी मंदिर जाना है। और पहले बताया क्यों नहीं कि हमने पैंट नहीं पहनी है? आप हमें कुछ कहने का मौका कहाँ देते हैं? वैसे भी बताने वाले थे पर आप सुने नहीं। भोलेनाथ जानते हैं जीजी, आप ही बताओ, हमने उनसे पूछ लिया तो क्या गलत कर दिया? कह रहे हैं हम मुजरिम हैं। गलत तो नहीं किया। हाँ, और ये बताओ, काशी जानबूझ के ध्रुव को भेज रहा है मंदिर? अरे जीजी हम बहुत दूर खड़े थे, लेकिन शायद बात तो यही चल रही थी। पर एक बात बताए जीजी, आज तक हमने उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। अरे घबराहट के मारे उन्हें चक्कर आ गए थे। तो बात तो कुछ है। हाँ जीजी, पक्का कुछ बात तो है। कह रहे थे उनकी पंडित जी से बात हुई है और कल से मंदिर का नवनिर्माण का काम शुरू होने वाला है, इसीलिए आज के आज ही ध्रुव दानी को कुलदेवी मंदिर जाना जरूरी है। तो पंडित जी को फोन मिलाओ और सच पता करो। हमें दो नंबर पंडित जी का। अरे हमारे पास कहाँ है जीजी नंबर, हमेशा वही तो बात करते हैं ना उनसे। हमारे पास तो नहीं है, काशी से ले लेते हैं, चलो। अरे कैसी बातें कर रही है जीजी। कहा तो लग जाए धक्स। अरे पता तो करना पड़ेगा ना। नंबर तो हम निकलवा ही लेंगे, कुछ भी करके। एक काम करते हैं, अभिषेक से कुछ भी बहाना बना के नंबर निकलवाएंगे। उसके पास तो नंबर होगा ही ना। दस मिनट। ये फौज कहां जा रही है? जिया जिया जिया, जुग जुग जिया। पापा हम मंदिर जाकर आ रहे हैं। ध्रुव बेटा जरा रुको तो। तुम कुलदेवी के मंदिर जा रहे हो ना? जी। तो हमें भी जरा पंडित जी का नंबर दे दो, हमें पूजा करवानी है। बहना, उस शकल से का टेलीफोन एक्सचेंज का मैनेजर लग रहा है। अरे पंडितवा का नंबर चाहिए, हम दे देंगे। कहाँ टेंशन लेते हो? आपको पूजा करानी है, सामान दे दीजिए, आपकी पूजा। आप जाइए, आपको। अरे हम ध्रुव से बात कर रहे हैं, तुम काहे परेशान हो रहे हो? अरे पंडित जी का नंबर मांग रहे हैं तो क्या हुआ? और तुम इतने बेचैन काहे हो रहे हो उन्हें जल्दी से बाहर भेजने के लिए? पूजा ही करवानी है ना, तो सामग्री दे दीजिए, आपकी पूजा मंदिर में करवा देंगे। आप जाइए, आपको देर हो रही है, ईश्वर का आशीर्वाद लेने में विलंब मत कीजिए, फिर लौटने में देर हो जाएगी। समझ नहीं रहे आप? तुम दो हमें पंडित जी का नंबर। ठीक, हम देते, आप जाइए। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, नंबर तो दो पहले, उसी को तो बताएं क्या लेके जाना है। आपको पूजा कराने के लिए क्या चाहिए, आप बोलिए तो। जब से तुम इस घर में आई हो ना धानी, तब से इस घर में झगड़े नहीं खत्म हो रहे। अब इन लोगों के झगड़े में हमने क्या किया? हमारी क्या गलती? ध्रुव जी आपको पता है ना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं पापा ने कहा है इसीलिए कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, बुआ जी को जाकर कह दीजिए पूजा का सामान आपको दे देंगे, हम चढ़ा देंगे, ठीक है? ऑफ कोर्स तुम्हें ही चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के अंदर हम तो नहीं जाएंगे, सिर्फ तुम जाओगी और हम बाहर इंतजार करेंगे तुम्हारा। हाँ, और हम आपको जाने को कह भी नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि ये बात आप उन्हें मत बताइए, क्योंकि
अगर उन्हें पता चलेगी तो वो सामान हमें नहीं देंगे। धानी, ये बात अच्छे से जानती हो ना तुम कि माँ और बुआ ने तुमसे माफी मांग ली, फिर भी बार बार उनके पीछे क्यों आ जाती है तुम? तो हमें माफ कर दो दानी, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? ध्रुव जी, हम बस सावधानी बनाए रख रहे हैं और कुछ नहीं। अगर वो सामान देने को राजी हो जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, हम खुद चढ़ा देंगे, ठीक है? पापा, एक मिनट। सात मिनट के बाद हम आपके सामने होंगे ध्रुव जी। भैया, यहाँ से लेफ्ट लीजिएगा। जी मैडम। आप पूजा का सामान दे दीजिए, हमें जाके चढ़ा देंगे हम खुद ही। नहीं नहीं बेटा, वो पंडित जी से बात करेंगे, क्या क्या चाहिए वो सब तो पंडित जी ही बताएंगे ना। हाँ, आपको पूजा से मतलब है ना? ये बार बार नंबर काहे मांग रहे हो? उसके पास होगा तो दे देता था आपको नंबर। इतना विलंब? पूजा से मतलब है, दे दीजिए, वो पूजा कर देगा, बात खत्म। पापा प्लीज शांत हो जाइए, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप खामखा? वही तो बेटा समझ में नहीं आ रहा है। सुबह से ये एक फोन आया है, तब से एक पल के लिए भी ये चैन से नहीं बैठे। पता नहीं क्या है ऐसा इस फोन में। देख लो। कौन है जो सुबह से फोन कर करके हमारे भाई को इतना परेशान कर रहा है? दिखाओ हमें। ये देखो, बंद हो गया ना? अरे फोन में भी इतना ताला लगाए हो, तिजोरी है क्या ये? खोल के दो हमें। करके तिजोरी में जितने ताले नहीं, उससे ज्यादा ताले तो फोन में लगा रखे हैं आपने। अरे पंडित जी का फोन था बहना। आप एक काम कीजिए, आप जो सामग्री देनी है इनको दे दीजिए, हम पंडित को फोन कर देंगे और वो जाके आपकी पूजा करवा देंगे। बुआ जी, इसे छोड़िए ना, अब हमें दीजिए जो भी सामान देना है, हम जाके चढ़ा देंगे। वैसे भी बहुत देरी हो रही है हमें। ठीक है, तो रुको तुम, हम 2000 रुपया लेकर आते हैं, वो चढ़ावे में चढ़ा देना। 2000 के लिए इतना मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ये 2000 रुपल्ली है। काशी, पूजा का पैसा खुद ही देना होता है। आज तक खुद ही दे रहा हूँ। लीजिए हमें। लीजिए। आप जाओ बचवा, आप जाओ, आपको आने में विलंब हो जाएगा ना, रात हो जाएगी। जी। कौन है ये? एक पल के लिए सांस नहीं ले रहा है, अंदर आने के लिए मरे जा रहा है। भाई घंटी तोड़ देगा क्या? आ रहे हैं, रुको। अब हम देखते हैं। हे भोलेनाथ जी, कहीं सृष्टि विजय तो नहीं आ गई?
भांजे 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 भांजे। माफ करना बेटा, तेरी शादी में नहीं आ पाया। दुबई चला गया था काम से, वहीं अटक गया। कोई बात नहीं। अरे 2 साल का बच्चा नहीं रहा रघुनंदन, बड़ा हो गया है, देख 6 फुट का। अरे कम से कम तू तो बड़ा हो जा। शादी ब्याह हो गया है अभी। अरे तब पे तो अपनी बहुरिया से मिलने आए हैं। अरे भाई कहाँ है हमारी बहू? हमारे भांजे की पत्नी, उसके लिए खास तोहफा लेकर आए हैं। जी कर लो बात। अभी आप दर किनारे करके आए हैं जो दरवाजे से अवॉइड जिसे कहते हैं अवॉइड, वही बहुरानी है। बहुरानी आइए, अंदर आइए। ये है आपकी हमारी बिटिया रानी, आशीर्वाद दीजिए। अरे पर आपने तो फोटो किसी और की भेजी थी। अरे आजकल फोटो में बहुत गड़बड़ हो जाता है, आशीर्वाद दे। ये कूदो नहा पूतो पलो ऐसा। अरे लेकिन धानी कैसे? आपने तो सृष्टि नाम बताया था और हमने सृष्टि और ध्रुव की कुंडली मिलवाई थी, फिर ये धानी बीच में कहां से आ गई? एक मिनट, ध्रुव जी हम आ रहे हैं।